तीन प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो विवेकी होते हैं, दूसरे विनोदी होते हैं और तीसरे विवादी होते हैं। विवेकी जो होता है उसके पास में विवेक होता है और वो किसी के उलझन में पड़ता नहीं, बड़ी समझदारी से काम लेता है। विवेकवान कभी गलत आदत को पकड़ता नहीं। आपका शरीर ये भगवान का मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। आप इसको समझना, ये शरीर साधारण नहीं है। ये शरीर पाने के लिए देवी देवता भी इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में लगे हुए हैं। देवी देवता भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या आते हैं, उनके स्वागत में दीपक जलाए गए। दीप प्रज्वलन करना ये स्वागत का प्रतीक है कि हम आपके आने से प्रकाशित हुए हैं, तो आपके लिए भी हम प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए आरती की जाती है। हे गुरुदेव, आपने हमको सबको ज्ञान का प्रकाश दिया है, इसलिए हम अपने जीवन में ज्ञान से आलोकित हो गए हैं। तो आपके सम्मुख हम घी का दीपक जलाकर आपकी आरती कर रहे हैं। हम आपके अंदर तो उजाला नहीं कर सकते हैं, परंतु आपने हमारे अंदर ज्ञान का उजाला किया है, तो हम आपके लिए बाहर उजाला कर रहे हैं। और बाहर का उजाला हो तो आदमी गड्ढे में गिरने से बच जाता है, और यदि भीतर उजाला हो जाए तो आदमी बुराइयों के गड्ढे में गिरने से बच जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बड़ी विलक्षण बात है, याद रखना। जिनका विवेक जाग गया है वे कभी ना तो बीड़ी पीते, ना तो दारू पीते हैं। अनावश्यक फिजूल के चक्कर में पड़ते ही नहीं। नाच को देखने का भी उनका मन नहीं होता है, ये सब उनको प्रपंच लगता है, बवाल। कोई बहुत जोर जोर ढोल बजा बजा करके कूद रहा, नाच रहा, कमर हिला रहा है, उससे वे दूर हो जाते हैं। और इस संसार में तुमको फंसाने के लिए कदम कदम पर जाल बिछा हुआ है। तुम्हारा मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार। निरख परख बच बच चलो भरम जाल बरिया। निरखो परखो बच बच के चलो। आपके पास में थोड़ा सा गोबर है तो आपको उसको बचाने की ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कल फिर गोबर मिल जाएगा। भैंस रोज गोबर देगी। लेकिन यदि आपके पास में 1 किलो सोना है तो उसको आपको बचाने की चिंता करना पड़ता है, क्योंकि भैंस सोना नहीं गोबर कर देगी। सोना बहुत कीमती है, लेकिन भैंस के सामने सोना रख दो, गाय के सामने चांदी रख दो और चिड़िया के सामने हीरा रख दो, उसके लिए इन सब चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं। चिड़िया के सामने दाना की कीमत है, गाय के सामने हरी घास और भूसा की कीमत है, और भैंस के सामने भी पैरा भूसा की कीमत है। लेकिन मनुष्य के सामने
अगर सोना रख दो, चांदी रख दो, हीरा रख दो, तो मनुष्य उसकी कीमत को समझता है और मनुष्य विश्व की सभी चीजों की कीमत को लगाता है। सृष्टि में केवल मनुष्य ना हो तो सोना की कोई कीमत ही नहीं। कौन सोना पहनेगा? सोना की नथनी भैंस पहनेगी? कभी नहीं। चांदी गाय तुम्हारी पायल पहनेगी? कभी नहीं। मनुष्य दुनिया की हर चीज को कीमती बनाता है। अब सोचिए, और मनुष्य मिट्टी को छू लेता है, कुल्हड़ बना देता है, प्याली बना देता है, मटका बना देता है, ईंट बना देता है, मूर्ति बना देता है और उस मिट्टी की पूजा शुरू हो जाती है। मनुष्य लोहा को छू लेता है, लोहा की कुदाल बना देता है, फावड़ा बना देता है, माइक बना देता है, लोहे का ट्रैक्टर बना देता है, लोहे की कार बना देता है, लोहे का एरोप्लेन बना देता है। मनुष्य जिसको छू लेता है, अगर सृजन की भावना से छूता है तो ये निर्माण कर देता है, और यदि विसर्जन की भावना से छूता है तो निर्माण हुआ है उसको भी विध्वंस कर देता है, विनाश कर देता है। सृजन और विसर्जन ये दोनों की सामर्थ्य आपके अंदर है। जीवन में मुड़ करके देखो कि आपने घर में क्या क्या सृजन किया है। उम्र तुम्हारी 35 साल हो गई, घर में क्या क्या सृजित किया है आपने और क्या क्या विसर्जित किया है। घर तुम्हारे बाप ने बना दिया है, उसमें तुम रहते हो, 35 साल के हो गए। कार तुम्हारा बाप लाया था, उसमें चलते हो और 35 साल के तुम हो चुके हो। आज भी बाप के पैसा से कपड़ा पहनते हो, 35 साल के हो गए। तुम्हारे हाथ में घड़ी हो भी बाप के पैसा से आई है। तुम्हारे पास में जो कुछ है बाप की कमाई का है, लेकिन आपकी कमाई का नहीं है। तो आप खर्च तो कर रहे हो, यूज तो कर रहे हो, लेकिन आप सृजन कुछ नहीं कर रहे हो। और जो इस सृष्टि में सृजन नहीं करता है, एक दिन ऐसा आता है उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। इससे सृजन करो। जिंदगी भर माँ बाप के ऊपर लदे मत रहो, सास ससुर पर लदे मत रहो, बड़े भाई भाभी पर लदे मत रहो। सेल्फ डिपेंड लाइफ, अपने कदमों से चलना सीखो, कुछ तुम भी कमाना सीखो, रहो उनके साथ में, खाओ उनके साथ में, लेकिन तुम भी थोड़ा कमाओ बाबूजी। एक नवयुवक मुझे मिला मध्य प्रदेश में, तो हमने कहा आपकी कितनी उम्र है? तो बोला 40 साल है। तो हमने कहा क्या करते हैं? बोले अभी तो कुछ करते नहीं है, पापा सर्विस करते हैं, उसे काम चल जाता है। हमने कहा 40 साल निकल गए। मनुष्य के करने की उम्र केवल 60-65 साल तक रहती है। 60 साल के बाद कितनी टॉनिक पियो, कितनी स्टिमुलेंट लो, कितने कैप्सूल खाओ, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, कितना अंडा मुर्गा खाओ, गोबर खाओ, मिट्टी खाओ, टट्टी खाओ, लेकिन ये शरीर ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये मुर्गा बकरा खाने से भी पहलवान नहीं रहेगा ना। कुछ लोग सोचते हैं मुर्गा बकरा खाएंगे। अरे मुर्गा खाओगे तो ज्यादा मुर्गा जैसे हो जाओगे, कुकरू को बोलोगे। बकरा खाओगे तो मैं करते घूमोगे। भैंसा खाओगे तो भैंसा बेचते रहोगे सबको। ये बकरा, भैंसा, मुर्गा, गाय, ऊंट, बंदर खाने के लिए शरीर नहीं है। ये तो शाकाहारी भोजन कीजिए, रोटी दाल चावल सब्जी पूड़ी समोसा कचौड़ी खाइए, खीर खाइए, सेवई खाइए, हलवा खाइए। अरे कुछ मत खाइए, केवल आप खिचड़ी खा लीजिए और सब्जी खा लीजिए, बहुत इसमें ताकत लगा दिया। याद रखना, अगर खुश रहना चाहते हो उन चीज़ों को मत खाओ जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं, और प्रसन्न रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो तो कोई प्रकार का नशा मत करो, तो तुम सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। और यदि उन्नति करना चाहते हो तो आलस्य और क्रोध को छोड़ दो, भय को छोड़ दो, टाइम पर डिसीजन लेना सीखो, टाइम पर वर्किंग करना सीखो और टाइम पर फाइनल काम करना सीखो। टाइम का बड़ा महत्व होता है। जिंदगी भर दौड़ लगाना है,
मैं अपने संतों से कहता हूँ जिंदगी भर जल्दी करना है, मरना भी जल्दी है, जीना भी जल्दी है, और काम भी जल्दी करना। भोजन जल्दी बनाओ, खाओ जल्दी, सो जल्दी, उठो जल्दी, जल्दी में जल्दी 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 करो। हमारे साथ में एक दो साधु है, वो बस हमारे पास आता तो यही बोलता रहता, चलो 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 चलो। तो मैं उसका मुंह देखता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि ये चलो चलो बोलता है तो हमको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, चुप्पे बैठे। वो सबको जल्दी कराता है, चलो 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 चलो, अरे जल्दी करो, चलो चलो चलो। हाँ, हम एक दो ऐसे साधु रखते जो चलो चलो करते रहे। अब वो इस समय नहीं है तो दूसरे को रख लिया, वो प्रेमपाल दास को रख लेता हूँ, वो चलो चलो बोलता है। फिर इसको रख लेता हूँ, ये जो खड़े साहेब आदित्य दास, ये चलो 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 उड़ो 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 ऐसे बोलता, क्योंकि जल्दी करना बहुत जरूरी है। सूर्य तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, दिन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, टाइम पर शाम हो जाएगी, तुम कुछ करो ना करो, तुम एक ही लफड़े में फंसे रहो, दिन निकल जाएगा। इसलिए जल्दी निकलो, जल्दी चलो, जल्दी काम करो फटाफट, केवल गाड़ी धीरे चलाओ, बाकी सब जल्दी करो, गाड़ी साफ भी जल्दी करो। महिलाओं को भी घर में दौड़ दौड़ कर काम करना चाहिए, और टाइम बचे तो प्रवचन सुनना चाहिए। और लिए कटोरी मांझ रही है, एक ही कटोरी में रो रही है, हे कटोरी देवी मांझू की न मांझू, जिंदगी बीत गई देवी कब तक मांझूंगी, हाय रे मम्मी यहाँ तो कटोरी ही धोना पड़ रहा है। कभी किसी बहू ने अपनी मम्मी से ये शिकायत नहीं किया है कि यहाँ रोज भोजन खाना पड़ रहा है, ये शिकायत नहीं किया यहाँ डबल बेड पर सोना पड़ रहा है, ये शिकायत नहीं किया यहाँ बड़ी सुंदर रजाई मखमल की ओढ़ना पड़ रहा, ये शिकायत नहीं किया यहाँ पंखा कूलर खूब चल रहा। बस यही शिकायत, मम्मी काम बहुत करना पड़ता है। अच्छा तो क्या तुम कोढ़ी हो? करना पड़ता तो कर दो। जिसके घर में काम नहीं है, याद रखना वो उसके घर में धन दौलत भी नहीं रहती है, और जिनके घर में अंधाधुंध काम होता है उन्हीं के घर में दौलत भरी रहती है। इसलिए काम करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और बहुओं को चाहिए अपनी माँ को फोन बहुत कम करें, साधुओं को चाहिए कि अपने घर में फोन बहुत कम करें। रोज माँ बाप को फोन लगाना, भाई को फोन लगाना, भाभी भावों को फोन लगाना, सबका हाल चाल लेते रहना, स्वयं की चाल बिगाड़ते रहना, बात खुराफात फालतू बात आलू भात खाते रहना, ये सब उल्टम पलटम सल्टम गल्टम करते रहना, सब मायका भी चौपट हो जाएगा और ससुराल भी चौपट हो जाएगी और सधुआई भी चौपट हो जाएगी, आश्रम भी चौपट हो जाएगा। थोड़ा विवेक कीजिए, जहां आपको रहना है वहीं ज्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि मायका तुम्हारा नहीं है, मायके में तुम्हारी भाभी आ चुकी है, वहां का शासन बदल चुका है, तुम्हारी माँ की पार्टी हार चुकी है, अब वहां नया शासन चल रहा है, वहां भाभी के हाथ में कमान है, वहां की मुख्यमंत्री भाभी है, और तुम्हारा भाई वहां का प्रधानमंत्री है, और तुम्हारे माँ बाप रिटायर हो गए उपराष्ट्रपति, पड़े रहने दो उनको वहां लफड़े में क्यों फंस रही, वहां टाइम क्यों बर्बाद कर रही, वहां दिमाग क्यों लड़ा रही फालतू। वो लोग तुम्हारी सुनने वाले नहीं, तुम फोन करती हो इधर उधर बताती हो तो वो लोग नाराज होते, आपस में बात करते हैं कि ससुराल चली गई तो हूँ तिकड़म बनौती, रोज फोन करती इधर उधर बताती हैं, तो तुम क्यों बताती हो? कोई पसंद नहीं करता है, सब अपने ढंग से जीना चाहते हैं। किसी के कार्य में आप इंटरफेयर करेंगे, कार्य में ज्यादा आप हाथ डालेंगे, वो आदमी नाराज हो जाता है। जीने दो उनको अपने ढंग से। कभी कोई पूछता है क्या करें तो बता दो, ना पूछे तो कह दो बहुत अच्छा कर रहे हो, चलने दो, क्योंकि हर आदमी के पास में छिपा हुआ स्वाभिमान होता है।